1 फरवरी को देश का बजट लोकसभा में पेश किया गया। इस बार बजट में सरकार ने इनकम टैक्स पर बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की। हालांकि ये छूट न्यू टैक्स रिजीम में दी गई है। वह स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए के साथ नौकरी पेशा यानी कि सैलरीड लोगों को अब 12,75,000 रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के हैं, मतलब सैलरीड लोगों को 75,000 रुपए का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी अगर किसी की सैलरी से सालाना इनकम 12,75,000 रुपए है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया। इसके तहत अब 4 लाख रुपए सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए पर 10%, 12 से 16 लाख रुपए पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए पर 20%, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए पर 25% और 24 लाख रुपए से ऊपर की सालाना आय पर 30% टैक्स लगेगा। जो लोग टैक्स बचाने के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स या LIC जैसी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आते हैं। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। इसका मतलब है कि वो टैक्स पेयर्स जो पुरानी व्यवस्था से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पसंद करते हैं, उन्हें मायूसी के अलावा इसमें कुछ ज्यादा नहीं मिला है। उम्मीद की जा रही थी कि 80C और 80D में कटौती की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुरानी और नई टैक्स रिजीम में क्या अंतर है? अगर इसका जवाब जानना है तो आसान है। नए टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री इनकम का दायरा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन छीन लिए गए। वही अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। दरअसल पुरानी टैक्स रिजीम में कई तरह की छूट मिलती है। अगर आप EPF, PPF और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश करते हैं तो आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से ये इनकम कम हो जाएगी। वह मेडिकल पॉलिसीज पर किए गए खर्च, होम लोन पर चुकाए गए ब्याज और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किए गए रुपए भी आपकी टैक्सेबल इनकम में घट जाते हैं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर आप निवेश और टैक्स छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो पुरानी टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। वही अगर आप कम टैक्स रेट और टैक्स डिडक्शन के झंझटों से बचना चाहते हैं तो नई टैक्स रिजीम आपके लिए सही हो सकती है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने ऐलान किया 18 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले टैक्स पेयर्स को 70 लाख रुपए की बचत होगी, जबकि 25 लाख तक 1,10,000 रुपए की बचत होगी। सीतारमण ने साथ ही कहा कि ITR और TDS की सीमा बढ़ाई गई है। TDS की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। एक और बात गौर करने वाली है कि सालाना 12,75,000 रुपए तक के इनकम टैक्स में छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी आय सिर्फ सैलरी से होगी। अगर वो शेयर मार्केट या किसी और माध्यम से कमाई करते हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्हें इनकम टैक्स देना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।